एक अर्ध सत्य है। This साइंस meeting is being recorded. साइंस इज हाफ ट्रूथ। हम लोग विज्ञान जब पढ़े थे, शुरू किए थे, विज्ञान का अर्थ होता था विशेष ज्ञान। और जब आगे बढ़े, जब 8th क्लास वगैरह में आए, तब बताया गया विज्ञान में 3 स्टेप, 3 चीज होता है। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसका अवलोकन। इन्फेरेंस, उसे क्या मिला, उसकी निष्पत्ति क्या हुई, उसे मिला क्या, आप किस लिए प्रयोग किए थे। तो ये वैज्ञानिकता सत्य के बारे में कहते हैं। हम मानव हैं, हम केवल और जीव विज्ञान प्रयोगात्मक है, प्रयोग पर आधारित है। किस के लिए? विशेष ज्ञान के लिए। और विशेष ज्ञान इंद्रिय जनित है, मानव के लिए ही है। दूसरे जीव तो समझते नहीं, उनके पास कॉन्शसनेस नहीं है, बोध नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। नहीं तो जीव तो वो भी है, वो भी खाते हैं, पीते हैं, शरीर से, इंद्रियों से जो कुछ किया जाता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, सब जीव भी, दूसरे जीव भी करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, गाय, सब। और मानव कुछ अलग है, हटके। यह विशेष ज्ञान, विज्ञान मानव भी अपने लिए विकसित कर रहा है। इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, कुछ 100 साल का है। गैलीलियो से शुरू होता है। तो ये विशेष ज्ञान प्रयोग आधारित। हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं? हम खाना खाए, कौन कौन चीज खाए, कितना खाए। पहले तो वैज्ञानिकता, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या बैलेंस डाइट है कि नहीं, क्या कंस्टिट्यूएंट है, उसका क्या कैलोरी वैल्यू है, प्रोटीन वैल्यू, कार्ब, माने पौष्टिक है कि नहीं, वो एनालाइज करके आपको दिया हुआ है पहले से। विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने आपको दिया हुआ है। आजकल तो न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट हो गए, डाइटिशियन, वो दिए हुए हैं आपको। तो वो खाया आपने, खूब आप संतुलित आहार आपने लिया, तो क्या हुआ आपके शरीर पे? आप यदि ज्यादा खा लिए तो क्या होगा? विज्ञान क्या करेगा? कम खाए तो विज्ञान क्या करेगा? तो एक खास मात्रा में आहार लेंगे तो आपके शरीर को वैज्ञानिक जैसे ने पोषित करता है। यानी शरीर की जो जरूरतें हैं, शरीर के विकास में, उसके सेल के रिप्रोडक्शन में, हम मानव जो काम करता है उसमें मदद मिलता है। तो प्रयोग हुआ, ऑब्जर्व किए कि अच्छा काम किया, हम अच्छा भोजन खाए, अच्छा काम किया, हम वैज्ञानिक दृष्टि से। लेकिन उसका कंक्लूजन क्या है? क्या मन शांत रहने देता है? आज कुछ खाना खाए तो फिर शाम में होता है कि नहीं दूसरा खाना खाएं, सुबह कुछ दूसरा खाएं, शाम दूसरा खाएं, तीसरा खाएं। बच्चे का चॉइस कुछ अलग है, हस्बैंड का चॉइस कुछ अलग है, वाइफ का कुछ अलग, वेजिटेरियन का कुछ अलग है, नॉन वेजिटेरियन का अलग कुछ। मतलब आप किसी घर में, एक एक्ट्रेस कह रही थी कि उसके हस्बैंड इतना डाइट बताते रहते थे कि हम मुश्किल रहते थे, मुश्किल में पड़ जाते थे। कहता था कि हम एक अभी जो खाएंगे तो 1 महीना के बाद खाएंगे अब। वो बेचारी, वो भी एक्ट्रेस मुश्किल में। तो ये मन क्या कर रहा है आपका? मन चैन से नहीं रहने देगा आपको। इसी तरह विद्याध्ययन है, स्कूल, कॉलेज आप पढ़ते हैं, पहले तो स्कूल का चॉइस, जितना जितना बड़ा नाम है, प्रचार है,
जितने ऊंचे फीस हैं उसी स्कूल में सब पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। तो पहले तो चॉइस, आप उस इकोनॉमिक स्टेटस में आते हैं तभी तो जा पाएंगे, नहीं तो बड़े स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे जिसका हजारों में फी है। तो फिर करेंगे क्या? तब तो आपका मन छोटा हो गया कि भाई तो हमारा बेटा पढ़ेगा अभी तो कैसे, सरकारी स्कूल में तो ठीक से पढ़ाई होती नहीं। फिर मन देखिए क्या कर रहा है, जबकि विशेष ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, सब वैज्ञानिकता पर आधारित है, सब जगह अच्छा स्टाफ है, पढ़े लिखे सिस्टम है, सिलेबस है, लेकिन फिर भी तो कौन कर रहा है? ये मन कर रहा है, और ये सामूहिक मन कर रहा है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जो गार्जियन है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सब मिलके। तो ये फिर भटकाव होने लगा, दूर जाने लगे। जो विशेष ज्ञान की ओर बढ़ने का जो एक ढंग था वही बिखर, लाख कोशिश करते हैं। हम लोगों के समय में कुछ सिलेबस था, बीच में कई बार बदलाया गया, अभी कुछ और सिलेबस है, अलग कुछ और होगा। कि जो इसको प्रायोजित करते हैं, जो इसको गाइड करते हैं, जो पैटर्न है, वही विचलित रहते हैं, चंचल हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो वो विशेष प्रयोग का असर देखे नहीं, लेकिन चंचल मन बदल दिया उसको, किसी इन्फेरेंस पर, निष्कर्ष पर पहुंचने नहीं दिया। यदि पहुंचा भी तो उसका ठीक से एनालिसिस नहीं हुआ, उसका ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, तो ये तो सत्य नहीं हुआ, ये बदलते चला जाएगा। भोजन हो, पढ़ाई हो, दृश्य हो, कोई हम सुन रहे हैं, कुछ अच्छे गीत, कुछ अच्छे किसी के प्रवचन, ये सब बदलते जाता है। ये सब चंचल है, चलायमान है, सत्य नहीं है। सत्य वह है जो शाश्वत है, बदले नहीं, और आए तो जाए नहीं। तो सत्य का मतलब यही है कि वो अनुभव आधारित है, और एक बार होता है तो जाता नहीं। हम उसे परमात्मीय अनुभव भी कहते हैं, भगवत डिविनिटी कहते हैं, भगवत्ता का अनुभव कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई एग्जिस्टेंस कहता है। फिर नाना तरह के नाम भी दिए हुए हैं उनके, जो जानते हैं कि वो अवतार लेते हैं, वो नाना रूप धारण करते हैं। तो सत्य तो वहां, लेकिन हम वर्णन करते हैं। अब देखिए कितनी किताबें हैं इस सत्य को व्याख्यान वर्णन करने के लिए, सब आदमी प्रवचन दे रहा है। कोई तन को लुभाता है, खूब स्वस्थ रहिए, अच्छा भोजन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए, सवेरे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, समय पर स्नान कीजिए, ये जपिए, ये क्रियाएं कीजिए, ये साधना कीजिए, तो आप सत्य को जान जाएंगे। एक मॉडल ये है, ये किताब में भी उपलब्ध है, ये टीवी में भी उपलब्ध है, ये रेडियो से भी सुन के हम बहुत लोग करते। और दूसरा है जो अनुभव आधारित ज्ञानी है, जो जानते हैं। तो बहुत सारे ज्ञानी इनलाइटेन जो जान गए इस सत्य को, लेकिन वो चुप रह जाते हैं, बताते नहीं, कि हम कहेंगे कुछ, समझेगा लोग कुछ। बहुत सारे, कबीरदास ने कहा है कि, कबीरदास कहते हैं कि सच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आवे। यह संसार ऐसा है कि सत्य यदि उसको बोलो तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि वो जानता नहीं है। वो चाहता है कि हम मन से इस बात को, जो कही जा रही है बात, उसको हम तुरंत समझ जाए, तुरंत करने लगे, तुरंत अनुभव हो जाए, और ऐसा होता नहीं है। तो वो पहले से ही सशंकित है, वो पहले से ही डाउट बढ़ा हुआ है उसको, चूंकि मन से जी रहा है, मनमुखी है, वो भरोसा ही नहीं करता। इसीलिए बहुत लोग कुछ बोलते ही नहीं है, चुप रह जाते हैं। पहले तो लोग जंगल में चले जाते थे, दूर हो जाते थे, घर के लोग भी पसंद नहीं करते थे। चुप, घर में कोई यदि है तो कुछ काम नहीं करेगा, तो घर के लायक है नहीं वो, तो घर के लोग उसको आदर देंगे नहीं, उसका उचित स्थान देंगे नहीं। ज्यादातर तो लोग जब उपलब्ध होते हैं मौन हो जाते हैं, तो उनको लोग कहता है पागल हो गया, ये डिप्रेशन में चला गया। वेस्ट में बहुत लोगों को हॉस्पिटल में डाल दिया गया, मानसिक चिकित्सालय में डाल दिया गया। बहुत लोगों को जो उपलब्ध हुए वो शांत हो गए, मौन हो गए, अपने अनुसार उठते थे, अपने अनुसार खाते थे, लेकिन पसंद नहीं लोगों को। रिपोर्ट हुआ हॉस्पिटल में, उसको डाल दिया मानसिक चिकित्सालय में।
मेंटल असाइलम नहीं, पागल खाना में समझ, सोचिए क्या हो। और कुछ लोग लाखों में एक हिम्मत करते हैं। हम लोगों ने देखा ओशो को, ओशो के समकालीन एक जय कृष्णमूर्ति थे, और भी एक आध थे, लेकिन दो चर्चित तो वही थे, ओशो थे और जय कृष्णमूर्ति थे। उनके बाद ओशो के शिष्यों ने यही काम किया। जो हम जाने हैं सत्य, अनुभव हुआ, उसको हम जनाने का कोशिश करेंगे। बड़ा अपमान होता है। तो कोशिश करते हैं अपने ढंग से, जैसे वो समझे, बहुत मेहनत करते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कुछ, लोग समझता है कुछ, वहां से भी लोग भाग जाते हैं। ओशो के शिष्यों के आसपास बहुत सारे उनके गुरु भाई लोग ने उनको ठीक नहीं समझा, कहा कि नहीं ये गलत है, ये नकली है, ये जान ही नहीं सकता है, ओशो केवल जान सकते हैं, ये तो जान ही नहीं सकता, ये क्यों बोल रहा है। चैलेंज करते रहे और खसक गए, चले गए। हम लोग स्वामी चैतन्य भारती के साथ थे, उसमें भी थे कुछ एनलाइटेड लोग, चुपचाप शांत थे, या कोशिश भी करते थे तो छोटे दायरे में। फिर ओशो धारा का निर्माण हुआ। अभी हमारे समर्थ गुरु देखिए कितने प्रयोग किए हैं वो। शुरू में कुछ, जब हम लोग आए थे उसमें कुछ और प्रयोग था जो अभी नहीं है। तो प्रयोग हो, ये अनुभव आधारित था। तो अनुभव आधारित, जब आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा तो आपको पता है कि हम किस ढंग से इसको कहें, और हमारे सामने जो है सो क्या, उसके बॉडी लैंग्वेज से उससे जो तरंगे आ रही हैं, समझ जाएंगे आप। जो संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं व्यवहार से, इशारा से, तो वो कैसे ले रहे हैं, सुनने वाले, दिखने वाले इसको कैसे, किस ढंग से ले रहे हैं, तब वो बदलते हैं। ओशो बोलते थे, ओशो से पूछा गया, एक प्रोफेसर थे जो हम लोग यहाँ भी आते थे, उनके यहाँ स्टूडेंट थे वो, लेकिन ओशो जब भी जाते थे उनके कॉलेज से तो वो जाते थे उनके पीछे पीछे। उन्होंने पूछा कि आप जब जाते हैं तो चुटकुला से शुरू करते हैं प्रवचन? क्या? हाँ, सब जगह अलग अलग होता है। तो ये कैसे करते हैं? तो कहते हैं हम ज्यों ही गए वहां कि जो हमारे सामने हम समझ जाते हैं इनको क्या चाहिए, बस वो इंट्यूशन है, वो कौंधता है ग्लिम्स के रूप में, बस होने लगता है। उसको कितना सच बोली, यही कहा जा सकता है। उनके पास तो आप सब साधक हैं, सब ओशो धारा के हायर लेवल के, लेकिन ओशो के सामने जो बैठते थे कोई साधक नहीं था, सब मुमुक्षु था, जिज्ञासु था। ओशो को सुन के एकदम दीवाना हो गया, जो कुछ विशेष है, ये जो वाणी आ रही है सो कोई खास लोग हैं, ये लोग विशेष लोग हैं, ये ओशो कुछ विशेष हैं। तो यही ओशो ने की, वहां पहुंचते ही तो ओशो का तल दूसरा हो गया। जो अपने समर्थ गुरु बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, उसमें और ओशो बोलते फर्क है। ओशो भी वही बात बोल रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस नहीं दे रहे, वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे, वो केवल अभी प्यास जगा रहे हैं लोगों में, नाना तरह से ब्रॉड आउटलाइन, एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और रूपरेखा केवल रूपरेखा नहीं है, उनकी वाणी अमृत है, वो ध्वनि अमृत है। उस शब्द से, उनके व्यवहार से, उनके प्रेजेंस से जो निकलता है, लेने वाले ले रहे हैं, और वही छू रहा है। वाणी से ज्यादा ओशो जैसे आदमी का प्रेजेंस छूता है, बशर्ते कि जो सुनने वाले हैं वो प्रेमी हों, वो सुनने वाले के प्रेम में हों, उनको उनके प्रति श्रद्धा हो, लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और वो बढ़ते जाए। तो फिर वो, उनको भी नहीं पता कि क्या सुन रहे हैं, वो इम्बाइब हो जाएगा, वो आत्मसात हो जाएगा, कहीं बहुत भीतर चला जाता है, तो बुद्धि के परे चला जाता है, यानी वैज्ञानिकता और मन वह काम नहीं करता है। ये सब का दायरा छोटा है, काम चलाओ है।
काम चला हुआ है। आप देखेंगे कई बार आपके मन में कुछ आया, कुछ काम करने जा रहे हैं, कहीं कुछ रखा हुआ है आपके घर में, आपको जरूरत है, मन करता है कि वहां होगा, आ गया आपको इंट्यूशन आ गया। ये इंट्यूशन है, प्रयोग करेंगे आप लोग, मैंने कई बार कहा है। पहला जो आया थॉट, और वो हल्का सा तरंग आता है, हल्का सा तरंग आता है, उसको पकड़े और एकदम देखें और देखिएगा कि वो काम करता है। देखिए, हम कई बार देखें छोटी छोटी चीज, जैसे आजकल उलन कपड़ा बहुत होता है, इतना कपड़ा, इतना टोपी अब रखा हुआ अलमारी में। अब कहाँ इच्छा हुई कि टोपी पहने, अभी टोपी पहन के आए, बड़ी गर्मी लगी छोड़ दिए, तो कौन पहने, कहाँ है, अब कौन ढूंढे उसमें। लेकिन है कि नहीं, जो ही खोले कि जो कहा था फर्स्ट थॉट वही है, वही रखा हुआ। इससे हमारा भरोसा बढ़ गया, आप सबका भी भरोसा बढ़ जाएगा। बस छोटी छोटी चीज, बड़ी चीजें नहीं कि परमात्मा कहाँ है, ध्यान हुआ, क्या हुआ, बस देखिए भरोसा जगेगा। वो जो भीतर है घटाकाश में, जिसका आप अनुभव कर चुके हैं, वो आपको गाइड कर रहा है और आप उसको ले नहीं पा रहे हैं। उसके कहने के ढंग अलग है। जैसे ओंकार कितना कोमल है, कितना मधुर है, लाउड स्पीकर में तो कोई पकड़ नहीं सकता है उसको, आप कह नहीं सकते हैं। कुछ नए आदमी को कैसे कहेंगे आप, और आप लोगों को पुराने जो जानते हैं उनको कुछ भी कह सकते हैं और समझ जाएंगे आप, क्योंकि आपका अनुभव है। आवाज जा रही है? जी जी आ रही है। ठीक है, ओके। तो ये जो कह रहे हैं वैज्ञानिकता खास खास ढंग पर आधारित है। प्रयोग करते चलिए, प्रयोग करते चलिए। यहां प्रयोग की क्या जरूरत है, आप जान गए, हम जान गए, कम्युनिकेशन हो रहा है, ले रहे, इशारा हो रहा है, इशारे को समझ रहे, तरंग आ रही है भीतर, तरंग को समझ रहे हैं, कहीं कुछ छू गया, काम कर गया, उसके सहारे बढ़ गए, वो ले चला इस अनंत आकाश में, भगवत आकाश में ले चला। तो ये वैज्ञानिकता विशेष ढंग से होता है, और हम वैज्ञानिकता वो कभी भी खास दिशा में करेगा, खास दिशा में, बस पदार्थ पर, शरीर पर, आकाश पर नहीं होगा। आपके घट में जो आकाश है, आत्मा जिसे कहते हैं, बाहर जो ब्रह्म है, परमात्मा, उस पर कुछ नहीं कर सकता है। लाख कोशिश करे वहां पहुंच नहीं सकते हैं। जब तो होगा कैसे, आपके लोग, आपकी श्रद्धा, बस। इसीलिए अनपढ़ आदमी भी पहचान लेता है। यदि आप गांव के रहने वाले हैं, गांव में गए आए हैं, तो इतना सम्मान देते हैं अनपढ़, कम पढ़े लिखे लोग, जिनको आप कहते हैं कि किसी लायक नहीं है, कह नहीं सकते। मैं जाता हूं जनकपुर, वहां जो सीधे साधे लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, इतनी गुरु भक्ति है उनमें, कह नहीं सकते। घर घर गुरु उन लोगों का है। आपने भारत में खोजिए तो गुरु का मतलब कोई किताब दिखा देगा, कोई कैसेट दिखा देगा, दो चार लाइन बोल देगा। वाह, तो ये क्या हुआ, ये वैज्ञानिकता से आप ढंग से आ रहे हैं, बड़े ढंग से पेश हो रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। तो अर्ध सत्य से भी एक ढंग से कहे, बड़ा मर्यादित कहे, कुछ नहीं है। सत्य के दिशा में वो लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से, जैसे अभी देखिए हम लोग बैठे हुए हैं स्क्रीन पर, ये विज्ञान ने ही दिया है, टेक्नोलॉजी दिया है, ये उपयोग है इसका, पहले नहीं था, अब उपयोग है। तो इसको सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए विज्ञान की भी जय हो, वैज्ञानिकता की भी जय हो, लेकिन वो सत्य तक पहुंचाने में जो अनुभवजन्य है, जो प्रेमी हृदय तक ही पहुंचाया जा सकता है,
जो शांत तैयार है मन, उसी मन के लिए तक पहुंचाया जा सकता है। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। नहीं तो रात, ठंडी रात में हम लोग 9:15 बात कर रहे हैं, आप लोग प्रेम से सुन रहे हैं, हम तो कैसे हो रहा है? क्योंकि आपके हृदय में अपार प्रेम है गुरु, सदगुरु के प्रति। जो हम लोग ले दे रहे हैं उसके प्रति आप अनुभव से गुजर चुके हैं, अनुभवी हैं। लेकिन अनुभव से नहीं होता है ये। अनुभव तो एक चुटकी नमक खा लीजिए उससे भी हो जाएगा, लेकिन नाना तरह के व्यंजन है, सब में नमक होगा अलग अलग, मसाला होगा अलग अलग, विस्तार है। तो परमात्मा अनंत है और आपकी इंद्रियां भी अनंत हैं। ये 5-6 नहीं है। रोम रोम क्या है? समाधि से जब जाते हैं ब्रह्म से पूरे रोम रोम से मिलते हैं आप। आंख तो बंद होती है आपकी, केवल कान खुली होती है। तो आप उपलब्ध हैं, आपकी चेतना उपलब्ध है, रोम रोम से निकल रही है और ग्रहण कर रही है, दे भी रही है और ले भी रही है, जुड़ी हुई है। उसको भले मन नहीं काम कर रहा है, मन शांत हो गया, मन की मृत्यु हो गई, मन के पार हम चले गए, तो मन ये सब मानव के लिए जो ये बोलना, ये अनुभव की बात करना, ये हुआ कुछ हुआ, ये व्यक्त करना, ये सब मन की बात है। मन सक्षम है इसमें। मन हमारा एक फैकल्टी है, आवश्यक फैकल्टी है, दूसरे जीव को नहीं है, कुत्ते बिल्ली को नहीं है। वो बोलता है, भौंकता है तो लगता है कि चिल्ला रही है, ये कुत्ता चिल्ला रहा है। कुत्ता बेचारा प्रेम में भी बोलता है, अपने प्रेमी को, अपने मालिक को याद करता है, खाना भी मांगता है, तो लोग कहते हैं हल्ला कर रहा है, भौंक रहा है, कंडेम कर देते, कहीं कहीं डांट खा जाता है, बहुत बेचारे का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं, छोटी छोटी बातें, इशारा भी कर सकते हैं, माने संवेदनशील बातें भी हम लोग इशारों में कह देते हैं, लिया जाता है इशारों में, बोली तो लिया ही जाता है, शब्द से तो समझते ही हैं, गीत संगीत कविता सब समझते हैं, सब लेते हैं और देते हैं। तो वैज्ञानिकता एक ढंग है, इस युग का देन है, पहले नहीं था, इसलिए पहले ठीक से लिखा नहीं गया, ये भोजपत्र पर लिखा गया और लोग देना भी नहीं चाहते थे। सबको शक था कि कहेंगे अशुद्ध कर देगा, ये कुछ ही एडल्ट्रेट कुछ मिला देगा ही। आपने तो सुना ही होगा, जो सिकंदर जब भारत से जाने लगा तो उसके गुरु ने कहा था कि भारत से तुम कुछ लेते आना, एक साधु को लेते आना पकड़ के, एक शास्त्र लेते आना और गंगाजल लेते आना, 3 चीज कहा था। तो भूल गया था युद्ध में सब, तब जा रहा था पंजाब के आसपास होगा निकलते समय, तब उसको याद आया, तो जंगल में कहा कि जाओ देखो कोई साधु को तो पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ। अपने यहाँ कोई ऐसे कहेगा? अनपढ़ से अनपढ़ आदमी कहे ना ना, वो ऐसा करेगा तो जब भी मुखातिब होगा तो झुक के करेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हैं, जैसे हम लोग दूसरे को प्रणाम करते हैं। अभी बच्ची आई, झुक झुक के 2 बार प्रणाम किया, कैसे इसको बोध है? रहती है शहर में, ये स्कूल में पढ़ती है, मॉडर्न स्कूल में। तो ये संवेदनशीलता बढ़ाई गई परिवार के द्वारा, इस युग के अनुकूल दोनों चीज हो रहा है। हम लोग कंप्यूटर पर भी काम कर रहे हैं और संवेदनशीलता ग्रहण भी कर रहे हैं, ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं। अभी कंडक्ट कर रही है एक बच्ची, कर रही है, होस्ट हमारी है, तो ये वो अभी कहीं अपना क्लास भी कर रही है और ये संभाल भी रही है। तो ये अनमोल समय है बहुत मामले में, जो आज तक नहीं हुआ। उसने कहा था कि अब जो वीडियो आ गया, ऑडियो आ गया, तो हम जो कहें वो 5000 साल तक चलेगा, उसको बोले। फिर अब सदगुरु कह रहे हैं कि 2500 साल चलेगा, कभी 5000। तो ये तो निर्भर करता है जो हृदय में। देखिए ओशो एक बार बोल रहे थे, तो कुछ जीवंत गुरु को आदमी समझना नहीं चाहता है, और समझने का एक ही ढंग है, मौन और प्रेम। तो उस समय में ओशो तो बाहर निकले ही नहीं, जब से पूना गए, उससे पहले घूमते थे। जब से पूना गए 72 के बाद या 74 के बाद निकले ही नहीं कभी वो। प्रेस इंटरव्यू भी नहीं दिया उन्होंने, जो बोले अपने आश्रम में शिष्यों के बीच ही बोले या प्रयोग किए, करवाए, किए और करवाए। तो उसमें एक दिन पूछा गया कि आपके खिलाफ लोग इतने क्यों हैं?
आप तो आश्रम से बाहर नहीं निकलते, आपको पॉकेट भी नहीं है, आप जैसा प्रेमी तो कोई है नहीं, आपने क्या किसका बिगाड़ा है? बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, जो अभी हमको बहुत चीज याद आ रही है, जिसमें एक, जो मेरे जैसे लोगों का नियति ही यही है, कोई समझेंगे ही नहीं, समझना चाहते नहीं है, बुद्धि से समझते। क्यों? चूंकि बुद्धि से समझते हैं, और सो जो भी कहते थे बुद्धि के पड़े, वो सत्य की बात थी, पूर्ण सत्य की बात थी, शाश्वत थी, सच्चिदानंद की बात थी, पूर्ण जीवन की बात थी। तो कोई समझ तैयारी नहीं थी। लेकिन वही शिष्य फिर धीरे धीरे के, वही हम लोग तो उन्हीं के शिष्य फिर आ गए ओशोधारा में, तो तैयारी हुई उस समय। फिर कहते हैं, दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे थे, कि हमको उन लोगों से कोई खतरा नहीं है, वो तो कुछ नहीं जानते हैं हमारे बारे में, ना हमको सुने हैं ना हमको पढ़ते हैं, इसीलिए इतना बोलते हैं खिलाफ। यदि वो हमको सुनते तो ये नहीं बोलते, यदि हमको पढ़ते तो वो ये सब नहीं बोलते, बोल ही नहीं पाते। भले वो ज्ञानी नहीं कहे, गुरु नहीं कहे, लेकिन इतना बहुत लोग कहते थे बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं, महिमापूर्ण बात बोलते थे, कोई अभद्रता से नहीं पेश आते थे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसे उंगली दिखा के, हमको तुम लोगों से खतरा है, तुम जो बैठ के सुन रहे हो, अभी भी तुमको जो कहते हैं सो नहीं करते हो तुम, ना ठीक से सुनते हो तुम। और जब हम शरीर छोड़ देंगे तो हमारी बातों को तुम शास्त्र बना लोगे, और सर पर उठाकर पंडितों के तरह जो अभी घूम रहे हैं, गीता को लेके घूम रहे हैं, रामायण को लेके घूम रहे हैं, संतों के वचन को लेके लोग उपनिषद को घूम, इसी तरह तुम घूमोगे, तुम लोग गड़बड़ करोगे, हमको तुमसे खतरा है, तुम उसमें कुछ इधर उधर कर दोगे। हमको जो नहीं जानते उनसे खतरा नहीं है, वो माफ किए जा सकते हैं, लेकिन तुम सुन के भी नहीं सुन रहे हो, हमारे पास वो फिर भी ध्यान नहीं कर रहे हो, समाधि नहीं जा रहे हो, तो देखिए बात फिर आगे की होगी, गहरी हो गई। तो वो सत्य वैज्ञानिकता से, समझ से, पढ़ के, सुन के बिल्कुल, बल्कि अन्यथा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टीवी देख के भी बहुत लोग अभ्यास साधना करते हैं, किताब पढ़ के भी करते हैं, तो उल्टे हो जाता है वो, उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। बहुत आदमी आज्ञा चक्र सक्रिय कर रहे हैं, बहुत आदमी और अभ्यास कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, बहुत आदमी विपश्यना कर रहे हैं बिना शाश्वत को जाने हुए। एक परिणाम तो है, दुष्परिणाम की नींद नहीं आ रही उनको, और दूसरा असंतोष कि कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा, फिर उससे क्या होगा कि ना नहीं करने जोगे, नहीं करेंगे। चुना उन्होंने नहीं, उनके ढंग ठीक नहीं है, प्रेम से, हृदय से, उस वक्त समय भी थे पूरे, हम लोग तो घूम ही रहे थे वस्त्र में, ओशो का संदेश था पूरे दुनिया को, लोग आए दुनिया भर से आए। और इसी तरह फिर अभी भी ओशोधारा में देखिए, चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन आने वाले ही आते हैं। कौन आते हैं? जो हृदय से जुड़े हैं, जिनको श्रद्धा सदगुरु पर। ये वैज्ञानिकता भटकाता है, अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य इसीलिए कहे कि ये कुछ दूर तक तो ले चलता है। अभी देखिए जूम है, अभी ये जूम किसका दिया हुआ ऐप? वैज्ञानिकों का दिया हुआ, तो मदद तो हुआ, लेकिन इससे जो कहा जा रहा है, कौन ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, तो ये अर्ध सत्य। लेकिन अर्ध सत्य को यदि आप चाहें तो रास्ता बना के उस पर चल के पूर्ण सत्य प्राप्त कर सकते, आप कर रहे हैं। तो इसीलिए हृदय की प्राथमिकता, और फिर विधियों का जो किसी ज्ञानी सदगुरु ने, समर्थ गुरु ने दिया, उसको करने की जरूरत। और जब तक वो शरीर में है तब तक डायरेक्ट जाने की जरूरत है उनके पास, दर्शन के लिए वो जो कराते हैं, फिर मिलेगा नहीं मौका। अब ओशो के समय थे भी, नहीं जा सके, तभी बिलक रहे हैं, लेकिन गए अपने कारण से नहीं, कहते हैं हम नहीं जा सके, हम नहीं जा सके। आप क्यों नहीं गए? बहुत वो काम किए, फिल्मी स्टार से मिलने गए बॉम्बे, फिल्मी स्टार से बॉम्बे गए मिलने। एक आदमी हमको कह रहे थे, जो बड़े आदमी थे,
अब अभी ओशो के शिष्य हैं, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज पटना में पढ़ रहे थे वो, और नीतीश बाबू नाम लेके कहते हैं, नीतीश बाबू चीफ मिनिस्टर, ये भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। अरुण जी यहाँ हैं नेपाल में, वो और वो अरुण जी हमको ये कहानी कह रहे कि दोनों आदमी, हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, दोनों की इच्छा हुई कि बॉम्बे चलते हैं, दोनों गए बॉम्बे। तो अरुण जी गए ओशो से मिले, और दिनेश जी, ये अपने जो नीतीश बाबू हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर, वो जॉर्ज फर्नांडिस से मिलने गए। अरुण जी कहे कि हम कहते रहे कि एक बार चलिए दर्शन कर लीजिए, कुछ सुन लीजिए, जबकि ओशो कई बार बिहार भी आए, वो नहीं गए मिलने, और वो गए। देखिए अभी चीफ मिनिस्टर है, किस किस स्थिति से गुजर रहे हैं। अरुण जी देखिए कितना आनंदित हैं, शांत हैं, बहुत बड़ा आश्रम चला रहे हैं, ओशो का ही काम कर रहे हैं। तो ये आप पर है, बॉम्बे गए, इसी तरह आप क्या करते हैं, किस पूर्णता से करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं कि अपने लिए करते हैं। यदि अपने लिए करते हैं तो आ रहे हैं, ज्यादातर लोग तो वसुधारा में कर ही रहे हैं, साधना कर रहे हैं, बहुत प्रेम से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा चल चुके हैं। अभी देखिए एक बैठी हुई है गुरमीत, कल जा रही है चरैवेती करने, कितने सालों से वो 12 में जुड़ी थी ना, कब जुड़ी तुम? 2006 में 16 साल की यात्रा है। अब 16 साल में वैज्ञानिकता गुजरी, अर्धसत्य से गुजरी होगी, समाज से, परिवार है, जॉब करती है, अब जा रही हैं चरैवेती। यानी 16 साल की मेहनत, कमाई, प्रभु कृपा, गुरु कृपा, परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग, सब मिलता रहा, तभी ये अभी भी स्वस्थ हैं और जा रही हैं। इनकी माँ भी आती थी पटने, लोग पहले से जुड़े हुए हैं, इनके माता पिता दोनों पटना में थे, यहाँ पोस्टेड, तो आते थे, केंद्र में आते थे, और अभी इनकी बेटी भी है। तो ये आप यदि चाहेंगे तो देखिए 3 जनरेशन जुड़ गया, चूंकि आपकी चाहत थी, आप मुमुक्षु थे, आपकी प्यास थी कि हमको सत्य मिलना ही मिलना है। इनकी माँ इतनी सीधी तरपती थी, कह नहीं सकते। इनके पिताजी भी आते थे, कम आते थे, लेकिन माँ जरूर आती थी, बहुत दूर रहती थी, फिर भी आती थी। तो ये आपके तरफ पर है, आपके प्यास पर है, और प्यास के बाद जो मिला उसको कितना आनंद से और अहोभाव से, श्रद्धा से ले रहे हैं। एक मिनट, सॉरी जी, वो भी बंद हो जाएगा, लेस देन 1 मिनट है, तो फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे सब। सॉरी। तो वैज्ञानिकता किसी चीज को अवॉइड नहीं करना है जीवन में। अभी देखिए 16 साल के बाद चरैवेती करने जा रही है, कितना कार्यक्रम पर बात कर रहे थे हम। वैज्ञानिकता कुछ दूर तक ले जाएगा, जैसे ये ले गया, अभी फंस गए हम लोग, गलती हो गई, हम हमारी साइड से गलती हो रही थी। तो वैज्ञानिकता अर्ध सत्य है, लेकिन है अर्ध सत्य भी है, अर्ध है। पहले नहीं था, पहले तो लोग कहना नहीं चाहते थे, कान में कहते थे मंत्र, जो कहीं कोई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं, कोई रिकॉर्ड कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो पहले नहीं थी, अब ये हम लोगों को मदद करता है, सुविधा देता है वैज्ञानिकता। लेकिन वैज्ञानिकता लाख तरह से आप वर्णन करें, बहुत लोग वर्णन करके समझाने पर लगे हुए हैं, जो हम अनुभव करा देंगे नहीं हो सकता है, ये आप लोग खुद जानते हैं। तो ये है कि आदमी का हृदय इनोसेंट हो, प्रेमल हो, एकदम ग्राहक हो, पात्र हो, और तैयार हो लेने के लिए एकदम। कैसे हो? एक उदाहरण बताते हैं। एक गुरु के पास, जैन गुरु के पास एक गया कि हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, हम सत्य को जानना चाहते हैं। तो उसको रिफ्यूज किया गया था, ठीक है आना। 2-3 बार उसको रिफ्यूज किया, फिर भी वो आते रहा। तीसरे बार जब आया, क्या साथ साथ दोनों आदमी गए नदी में नहाने। नदी में नहाने गए, दोनों गए नहाने। जब लड़का कहा कि डूबो, डुबकी लगाओ, जब डुबकी लगाया वो शिष्य, तो गर्दन पर चढ़ गया वो जैन गुरु, और उसको डुबाया कस के।
कस के डुबाया और वो छटपटा रहा है, तब वो फिर ढीला दिया तो बाहर निकल गया। फिर वो घुसा के खड़े, आप कैसे गुरु हैं, आप तुम जान ले रहे थे, कहेंगे नहीं जान नहीं ले रहे थे, तुम्हारी परीक्षा कर रहे, अब तुम पात्र हो, ले सकते हो। यानी आपकी चाहत इस कदर हो, नहीं तो उसोदारा में भी बहुत भाग रहे हैं। आपको अनुभव हो, देखिए गुरमीत 16 साल से लगी हुई है, अब जा रही है चढ़ावेती करने, उसी तरह ये रूबी भी लगी हुई हैं, और जो भी लोग हैं सब लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। कुछ लोग धीरे हैं, कुछ लोग फास्ट हैं, लेकिन लगे हुए हैं। तो एक ढंग से एक खास समय पर करते रहने से आदमी संसार नहीं पकड़ता है उसको। आप लगातार करते रहेंगे, साधना में रत रहेंगे, गुरु से मिलन होगा, सत्संग करते रहेंगे, गुरु भाई से मिलते रहेंगे, तो बात बंद स्पष्ट होती रहेगी और गहरी जाएगी। अब बहुत लंबा गैप हो जाएगा तो फिर आप भूल जाएंगे। आपके भीतर जो बादल है, विचारों का बादल, कामनाओं का बादल, भावनाओं का बादल छा जाएगा आपके आत्मा पर, घटाकाश पर, वहां तक पहुंचना असंभव हो जाएगा, आपको बहुत कठिन हो जाएगी। इसीलिए खास खास समय के बाद, अब तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तब भी लोग नहीं जा पा रहे हैं अपने कारणों से, सांसारिक कारणों से, कोई हर्जा नहीं है, जाना चाहिए। तो ये करने से वैज्ञानिकता का भी आप उपयोग कर लेंगे। मान लीजिए पहले लोग जाते थे ट्रेन से, अब हवाई जहाज जा रहे हैं, जल्दी पहुंच गए, आपका समय बच गया, उपयोग कर लिया आपने। लेकिन समझाने का प्रयास, जब तक कि हृदय पवित्र ना हो, निर्दोष ना हो, शरणागत ना हो, श्रद्धावान न हो, अतत्पर न हो, जब बिना इसके चैन नहीं है हमको, सब कुछ हो जाएगा। यदि आपके पास इतने गुण हैं तो होना ही होना है, गुरु आपके लिए तत्पर रहेंगे। अभी देखिए, अभी हुआ कि नहीं है ये अभी निकिता लगी रही हमारी होस्ट, आप लोग इंतजार करते रहे, हो गया। हमको भी लग रहा था क्या हो रहा है गलती, अब हम लोग टेक्निकलिटी को नहीं पकड़ सकते। मेरा ग्रैंडसन था, वो हमको मदद करता, अभी बाहर दिल्ली में है, वो वहां से फोन से गाइड किया हमको, हो गया, गॉट इट। तो आप लोग भी श्रद्धा से इंतजार किए, और ये वैज्ञानिकता तो है ही, ये हमारा डिजिटल तो है ही बीच में, हो गया। तो उपयोगी, अब अर्ध सत्य नहीं कह सकते, इसका उपयोग हाँ निकिता, ये क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, जी अभी आवाज आ रही। ठीक है। तो तो हम लोग को सब चीज का उपयोग कर लेना है। यदि बच्चा आपके पास आता है, उसका मूड अच्छा है, वो उसके मुंह में भोजन लगा हुआ है, कपड़े नहीं है, गंदा है, फिर भी बैठ गया, और आप जो कह रहे सुन रहा हो, गले से लग गया आपको, यानी भीतर एक सरलता, एक आपको ट्यूनिंग बनी हुई है, सिंक्रोनिसिटी, तो जो इधर से जा रहा है वो ले रहा है, और जो बच्चा दे रहा है आप ले रहे हैं। ये होनी चाहिए, और सरसता भी होनी चाहिए, कर जाएगा। देखिए काम कर गया, बार बार इंटरप्शन हो रहा है, फिर भी हम लोग, चूंकि हम लोग निर्दोष चित्त से ग्रहण करना चाहते हैं। तो अभी कितना समय निकिता याद रखें हृदय पर, सुन रहे हैं मेरी आवाज? हृदय पर दोनों हाथ रख लें आप लोग, हृदय पर दोनों हाथ रख लें। जी 6 मिनट्स बता रहे जितना है, 6 मिनट से। ओके, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। जी हम लोग यहाँ हाथ रख लें हृदय पर, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें,
समर्थ गुरु को याद करें, महसूस करें कि उनकी आशीष बरस रहा है हम पर। और नाद प्रभु के शरण में चले जाएं, यानी श्रवण। और अभी जो भाव करेंगे वो आपको मिलेगा। परमात्मा की कृपा, हम लोग जुड़ गए हैं। नाद प्रभु के शरण में रहते हुए जो भाव हो याचना कर ले। जल्दी कर ले। ठीक है, अब हम नाथ प्रभु को धन्यवाद दें, उनके चरण में, समर्थ गुरु को, और वापस आए। दोनों हाथ मल के अपने आंखों को सहला लें, आंखों को चेहरे को। तो देखिए अभी क्या हुआ, सत्य को हम सब जान रहे हैं, उस तत्व को हम लोग जान रहे हैं, बहुत सारे आयाम परमात्मा के हम लोग जान रहे हैं। उसके सहारे हम भाव से शरणागत हुए अस्तित्व के हवाले। और जो यानी अभी हम लोग स्क्रीन पर कर रहे हैं, वैज्ञानिकता का अनुभव हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उपयोग करते हुए देखिए सत्य का भी उपयोग कर लिए, जबकि सत्य का लोग मना करते हैं उपयोग करने से। सत्य को जाना, जिया हम लोगों ने, और वैज्ञानिकता पर सवार हुए, कंप्यूटर पर सवार हैं हम लोग, इसका काम ले रहे हैं हम लोग, वर्क ले रहे हैं। तो ये है, माने किसी से कटना नहीं है। पहले की बात में उस समय कंप्यूटर नहीं था, वैज्ञानिकता नहीं थी, लोग सोच भी नहीं सकते थे, बुद्धि का दायरा भी बहुत नहीं था। केवल परमात्मा अपनी जो सोच, अपनी जो समझ थी, अपनी जो चिंतन थी, तो चिंतन बढ़ाने से बढ़ता है। थॉट प्रोसेस को आप जितना बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। तो ठीक है, तो हम लोग विदा लें अब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे होस्ट को, आप सबों को। सदगुरु की कृपा बरसी, प्रभु की कृपा बरसी, परमात्मा की आप सबकी जय हो, जय हो। विदा लेते हैं। थैंक यू निकिता, थैंक यू। विदा लेते हैं।